ब्लेंडर। मोदी शाह का एलपीजी ड्रामा। अब बन गया हर घर का ड्रामा। मोदी शाह का एलपीजी ड्रामा। अब बन गया हर घर का ड्रामा। वोट के टाइम फ्री सिलेंडर। अब बन गया हर बाद में लगा प्राइस का ब्लेंडर। प्रोटेस्ट से आज का ये किस बात को लेकर के ये बैनर्स आपने गैस के दाम के हाइक को लेकर लिया हुआ है, क्या बताएंगे? देखिए, जो अभी रिसेंटली हमारा कुकिंग गैस के ऊपर जो 50 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट उसको लेकर है। कैसे हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार ने आज की इसमें अपना फेलियर्स छुपाने के लिए ये एक तो हमेशा इनकी कुछ ना कुछ अलग अलग राजनीति रहती है। ये अपना फेलियर नहीं छुपाने के लिए इन्होंने एक तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा, जब इनको अगर अपना ट्रैक चेंज करना है या किसी को डाइवर्ट करना है माइंड, तो अब ये नया एक लेकर आते हैं। अब इन्होंने लेकर आ गया है गैस की प्राइस बढ़ाने का। अब इससे ज़्यादा असर होगा मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास इसके लिए, क्योंकि देखिए, घर में अगर पूरा राशन भी भरा हो और अगर गैस अवेलेबल नहीं है तो एक इंसान कोई खाना नहीं खा सकता। और मिडिल क्लास वाले लोग जितना एडजस्ट करके काम करते हैं, ये वही समझ सकते हैं। 50 रुपीज़ कोई लोगों को लगता होगा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली या जो भी अपना घर चलाने के लिए पूरी महीने मेहनत करता है, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हमारी सरकार है, इसे एजुकेशन पे काम करना चाहिए, अपना इन्हें जॉब प्लेसमेंट के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये सब टिटम्बे हत्या के ये सब टेक्निक्स लेकर अपना फेलियर छुपाने के लिए ये सब बीच बीच में लेकर आए। इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये जो लोअर क्लास है, इनकी कमर टूटेगी, जिससे असर पूरा उनकी महीने की आमदनी पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। तो इन्हें जो है इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन है और इन्हें प्राइस कम करना होगा। आप लोग की सरकार से क्या मांग है? हमें सरकार से यही मांग है कि ये इस तरह से आप बिना इसके प्राइस आपने बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब क्या रीज़न है, क्यों बढ़ाया है आपने? जो आप लोग ये योजना लेकर आते हैं, जैसे कि अभी लाडली बहन योजना आई थी या जो भी योजना आप आती है, ये योजना देने से बेहतर ये है कि आप लोग ने ये जो है पेट्रोल के दाम है, ट्रांसपोर्टेशन के काम है, प्राइस चार्जेस है, ये सब प्राइस को आप लोग कम करिए ना। आप अगर कम करेंगे ये सब प्राइजेस, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस ऑलरेडी ऑटोमेटिक कम होगा, जिससे ये होगा कि महंगाई अपने आप कम होगी। तो आपको ये जो सो कॉल्ड आप लोग स्कीम्स देते हैं या आप लोग योजना निकालते हैं, इसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं पड़ेगी। सरकार ने अनाउंस किया था कि होली दीपावली के मौके पर फ्री में गैस देंगे महिलाओं को, लेकिन यहाँ तो दाम बढ़ रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये होली दिवाली पे सिलेंडर देना, ये सब एक तरीके का एक लॉलीपॉप है सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए, ताकि इंसान खुश हो जाए, ताकि ये समझे कि हमारी सरकार जो है बहुत ही हमारा फेवर में काम करती है। जबकि ये सब चीज़ों के पीछे भी बहुत सारे ब्लंडर्स होते हैं, स्कीम्स जो बोलते हैं स्कैम्स होते हैं। आप देखेंगे जो इससे पहले सब्सिडीज़ का भी आया था कि 250 रुपये सब्सिडीज़ मिलेगी, उस पर भी सब्सिडीज़ के नाम पर बहुत लोगों को धोखाबाजी हुई, सब्सिडीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। तो ये सब जो है ये एक तरीके का धोखा होता है। ये अपना इनका जो अपना क्या कहते हैं सब स्कीम्स होती है, स्कैम करते हैं ये अपने इसके पीछे। और जो है आप देख लेंगे कॉन्स्टेंटली हमारे जो इंडिया का डॉलर है, रुपीस कम हो रहा है और डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। मिडिल क्लास मोदी सरकार ने आज आप यहाँ एचपी गैस के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? मोदी सरकार का, बीजेपी का ये नारा था कि अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो वो सब नारेबाजी थी, कहाँ गई अब वो नारेबाजी? मोदी जी ने तो बड़े नाटकीय अंदाज में ये कहा था कि एक गरीब घर की माँ जब लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती है तो हर एक दिन उसके अंदर 400 सिगरेट के बराबर धुआं जाता है। ये मोदी जी का कहना था और वो कहना चाहते थे कि मैं गरीब माओं को उस धुएं से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। लेकिन आज जब वो धुआं उस गरीब माँ के अंदर जा रहा है, आज जब गैस इतना महंगा कर दिया गया है
और इसके वजह से बुकिंग की जो है रेट 15% से लेकर 25% तक कम हो गई है बुकिंग, और लोग फिर से जो है गांव इलाके में जो दिहाड़ी मजदूर है वो लोग फिर से वही लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। तो आज मोदी जी को क्यों नहीं नजर आ रहा कि मेरी उस गरीब माँ के अंदर फिर से वही 400 सिगरेट का धुआं उसके अंदर जा रहा है और वो बीमार हो रही है। हमारा सवाल ये है कि जब कच्चे तेल का भाव गिरा है, जब क्रूड ऑयल जो है आप देखेंगे तो $26 प्रति बैरल कम हुआ है उसका रेट, तो फिर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की क्या वजह है? क्रूड ऑयल का रेट कम हुआ है तो डीजल के पेट्रोल के भाव गिरने चाहिए और गैस के भाव गिरने चाहिए, लेकिन उल्टा यहाँ पर तो जो है महंगाई और बढ़ रही है। मैडम, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए बहिनी योजना भी शुरू की, उसका लाभ भी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, और बढ़ती महंगाई को लेकर आप लोगों का गैस सिलेंडर के ऊपर आज प्रोटेक्स है, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? हम यही तो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल का दाम गिरा है, वो $26 प्रति बैरल कम हुआ है, तो ऐसे में महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का जो स्तर है ये क्रूड ऑयल के उस पर भी डिपेंड करता है। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, उल्टा एक्साइज ड्यूटी जो है 2 रुपए बढ़ा दी, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि इसका जो है मिडिल क्लास फैमिली पर, जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि उन्होंने गैस के दामों में, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस दोनों के दामों में जो है इंक्रीमेंट कर दी है। तो इससे जो है गरीब जनता और मिडिल क्लास के पॉकेट पर बहुत भारी असर पड़ेगा। बुकिंग रेट जो है 15 से 25% तक डिक्रीज हो गई है, ये मोदी जी को नजर नहीं आ रहा। वो जो है, इनकी सरकार 10,000 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, उस एडवर्टाइजमेंट से, बड़े बड़े पोस्टर से मोदी जी झांक कर देखते हैं, लेकिन जब गरीब लोगों के जेब पर असर पड़ता है, मार पड़ती है, तो फिर मोदी जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें ये नजर नहीं आता।